देश का प्रधानमंत्री नहीं है। तो जिताया तो हम सब लोगों ने या आप सब लोगों ने? नहीं, ये जिताया 14 है, में जिताया, 19 ये में जो जिताया है, ये जिताया है गोदी मीडिया ने और ईवीएम। हमने सब सहन किया, 1100-1200 का सिलेंडर लिया, 100 रुपए लीटर का तेल भी डलवाया, 20,000 करोड़ अडानी लेके भाग गया। हमारी बहन बेटियों की छाती का सांस भी बृजभूषण नापेगा क्या? प्रधानमंत्री ने बोला था नरेंद्र मोदी ने कि हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा, 5 स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, हाँ, किसानों की आय दुगनी कर देंगे, 22 में हर घर पक्का होगा, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे। इसने किया नहीं? स्मृति ईरानी से पूछना चाहता हूँ, 500 रुपए का सिलेंडर हुआ तो आप सड़क पे आके डांस करने लगे। 300 ऐसे अपराधी हैं जो संसद में बैठे हुए हैं, 500 ऐसे अपराधी जो जेलों में बैठ करके अपनी सरकार चलाते हैं, और 10 से कम ये यहाँ पे 100 ऐसे अपराधी हैं ना कि जो सरकार को ड्रिल करते हैं। नमस्कार, मैं कशिश और आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज टाइम्स। यहाँ पर मेरे साथ कुछ वकील मौजूद हैं। आप लोग यहाँ पर हैं, आप लोग किस तरीके से समर्थन दे रहे हैं यहाँ पर पहलवानों को? हम लोग, हमारी पूरी निश्चय फाउंडेशन की आज टीम आई हुई है और एक हमारी NGO है और हम सब वकील हैं, और जितना योगदान इस आवाज़ को उठाने में हम लोग सभी इस मंच पे आके आपके माध्यम से ये आवाज़ उठाना चाहते हैं कि जो इन बेटियों के साथ, अगर ओलंपिक में मेडल बेटियां जो हैं, अगर उनके साथ इंसाफ नहीं होता तो फिर आम जो बेटियां हैं उनकी क्या दशा हो सकती है? आपकी यहाँ पर आप लोग समर्थन दे रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं कि माँ अभी तक न्याय नहीं मिला? 15 दिन लगभग हो चुके हैं। 15 दिन हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी गाइडलाइंस आ गई हैं, FIR हो गई है, पर 164 के स्टेटमेंट अब तक नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर FIR हो चुके, लेकिन गिरफ्तारी में जो देरी हो रही है मैम, ये सीधा साधी तानाशाही है। जो इनके ऊपर गंभीर अपराध लगे हैं पोक्सो एक्ट के तहत, इसमें विदिन 24 आवर्स के अंदर ना गिरफ्तार हो जाना चाहिए, पर नहीं हो रहा। आप लोग देख रहे हैं खाप पंचायत के लोग यहाँ पर पहुंचे, और अभी लेटेस्ट अपडेट सामने आया कि बृजभूषण ने कहा कि खाप पंचायत मेरा समर्थन दे, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? फिर देखिए, बेटी एक खाप पंचायत वालों की भी है, ठीक है, और योगी जी की भी बहनें हैं, पूरा समाज की बेटियां हैं, ये अकेले एक ही नहीं है। और खाप पंचायत भी इतना डिसाइड नहीं कर सकती है, क्योंकि सारी बेटियों की और देश भर का मतलब बेटियों की इज्जत का मुद्दा है, और इनके भविष्य से जो आने वाले बच्चे हैं जो खेलों में आएंगे और आगे बढ़ेंगे, उनका भविष्य भी निर्भर करता है। तो यहाँ पर बेटियों को पहले घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, अब निकलते हैं, तो क्या वो डर एक बार फिर पेरेंट्स में देखने को मिलेगा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं अभी, क्योंकि जब तक हमारा सिस्टम, क्रिमिनल सिस्टम और हमारी सरकार इसके विचार मतलब जो ये हो रहा है, अगर इसको कंट्रोल में सिस्टम को नहीं करती और हमारी बच्चियों को सुरक्षा नहीं दी जाती, तो हर कोई माँ बाप सोचेगा। मेरी बिल्कुल माना जाएगा। यहाँ पर और भी तमाम लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो और भी सवाल यहाँ पर करेंगे। अगर देखा जाए यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में सवाल बने हुए अभी भी कि आखिरकार किससे यहाँ पर जवाब मांगे और किससे नहीं। बृजभूषण जो है वो अब आप लोगों से समर्थन मांग रहे हैं, तो क्या उनको समर्थन देंगे? समर्थन ऐसे आदमी को हम समर्थन नहीं देंगे, नहीं देंगे, लेकिन ऐसे आदमी को समर्थन नहीं देंगे जो अपनी बहन बेटियों की इज्जत ना करे, उसे क्या समर्थन दे? आप बताओ। लेकिन वो तो बहुत प्यार से अपील कर रहे हैं। इज्जत वो इंसान उतारता हो और वही बात माँ का आपका लाड करता हो, आप उसमें आपकी क्या इज्जत रहेगी? आप बताओ। नहीं, आप बताओ, अगर वो अपील कर रहे हैं, इन्होंने भी तो अपील की, या फिर आप लोग इनका समर्थन देने खुद आए? वो तो खुद से अपील कर रहे हैं आपसे कि समर्थन दीजिए। कौन कर रहे? बृजभूषण। हमें नहीं चाहिए, हमें ऐसा आदमी नहीं चाहिए। क्या पता क्या हमारी इज्जत उतारे? देखा होगा आपने 13 महीने जब किसान आंदोलन चला, खालिस्तानी, नक्सलवादी और क्या नाम है पाकिस्तानी हैं, इनमें चुनाव जीवी अगर हंडी तोड़ डाला, फिर भी हम लोग वहीं के वहीं खड़े हैं, तो यहीं करें। ये आंदोलन किसान आंदोलन जैसे ही चलेगा। पता है लोहिया की विचारों, लोहिया ने क्या कहा कि यदि सड़कें खामोश हो जाए तो संसद आवारा हो। तो संसद में आवारा गर्दी जितना हो रहा है ना, 2500 ऐसे अपराधी हैं जो संसद में बैठे हुए हैं, 500 ऐसे अपराधी जो जेलों में बैठ करके अपनी सरकार चलाते हैं, और 10 से कम ये यहाँ पे 100 ऐसे अपराधी हैं ना कि जो सरकार को ड्रिल करते हैं। तो ये समझना है कि ये सरकार के अंदर आप हम लोग किससे उम्मीद करें? बताओ कि जो देश के अंदर ऐसे ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। भारत का प्रधानमंत्री है, सिर्फ पार्टी का प्रधानमंत्री है, देश का प्रधानमंत्री नहीं है। तो जिताया तो हम सब लोगों ने या आप सब लोगों ने? नहीं, ये जिताया 14 है, में जिताया, 19
ये जो जिताया है, ये जिताया है गोदी मीडिया ने और ईवीएम ने, ये हकीकत है। मैडम एक बात सच में बताइए, ये देश के प्रधानमंत्री नहीं है। इन्होंने गरीबों पर अत्याचार किए, शोषण किए, आम जनता पे किए, रोजगारी बढ़ाई, देश के सारी संपत्ति बेच दिए, युवाओं के सारे अधिकार छीन दिए, और इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, जबकि इन्हीं के शासनकाल में 9 साल में सबसे ज्यादा इन्हीं के शासनकाल में बेटियों पर अत्याचार हुआ, बेटियों का शोषण हुआ, बेटियों के अत्याचार भी हुआ, हत्या भी हुआ। 9 साल के अंदर आप बताओ कि 2 करोड़ रोजगार मिल गया, जो प्रधानमंत्री ने बोला था नरेंद्र मोदी ने कि हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा। 5 स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, हाँ, किसानों की आय दुगनी कर देंगे, 22 में हर घर पक्का होगा, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे। इसने किया नहीं किया? मैं बताऊं कि पढ़ाई अधूरा, ज्ञान अधूरा, ज्यादा बड़ी बात है ना, मैं बता दूं, स्पष्ट बता दूं आपको, हमने सब सहन किया। 1100-1200 का सिलेंडर लिया, 100 रुपए लीटर का तेल भी डलवाया, 20,000 करोड़ अडानी लेके भाग गया। हमारी बहन बेटियों की छाती का सांस भी ब्रिजभूषण नापेगा क्या? मुझे ये बता दीजिए। वो कहता है कि मैं 2012 से गद्दी पर बैठा हूँ, वो कहता है कि मैं लोकतंत्र का रक्षक हूँ। मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए, मोदी जी ने 2015 में हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की थी, नरेंद्र मोदी जी ने पानीपत जिले से, तो उसी योजना को स्मृति ईरानी ने 2019 में एक नया नाम दिया, आपको नहीं पता होगा, मैं बताता हूँ, बदलाव, BADLAV, बेटी आपकी विजय लक्ष्मी धन लक्ष्मी। तो मैं स्मृति ईरानी से पूछना चाहता हूँ, 500 रुपए का सिलेंडर हुआ था तो आप सड़क पे आके डांस करने लगे। ओलंपिक जो हमारी बहन बेटियां पदक जीत कर लाई हैं, साक्षी मलिक के पिताजी इसी दिल्ली के अंदर चौधरी सुखबीर मलिक जी DTC के अंदर कनेक्टर है, कनेक्ट टिकट काटते थे, उनकी बेटी अगर पदक जीत कर लाती है, उनके साथ या और मेरी बहनों के साथ यौन उत्पीड़न होता है, उसकी FIR के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है। तो क्या भारत में कानून बचा है? मोदी जी, लोकतंत्र बचा है? अब फिलहाल आप कर्नाटक के दौरे पर हो, वहां पर आप जगह जगह कहते हो मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करो, जय बजरंगबली बोलो। मैं दिखाऊं बहन जी आपको, ये बजरंगबली, मैं बॉक्सिंग का प्लेयर हूं साहब, ये मैंने 10वीं क्लास में बनवा लिया था, और 10वीं क्लास के बाद में ओम श्री हनुमान अंजनी सुत वायु पुत्र महाबल रामेश फाल्गुन सगा पिंगाक समित विक्रम उत्ति कर्मण सीता शोक विनाशक लक्ष्मण प्राणदाता 10 गरीब दर्पा, ये बजरंग बली के नाम मुझे तो 12 याद हैं। जब इनको वोटों की जरूरत पड़ती है, जब हम जाट इनको शिव की जटा से पैदा हुए नजर आते हैं, और जब ये वोट ले लेते हैं तो ये जाट खालिस्तानी है, जाट पाकिस्तानी है, जाट चोर हैं, जाट डाकू हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मोदी जी, जितने गोल्ड मेडल, जितने ओलंपिक मेडल हमारे समाज ने लिए हैं, जितने एशियन मेडल, जितने सेना में शहीद हमारे जवान हुए हैं, लेकिन मैं एक कानून को पढ़ने वाला और मानने वाला एक वकील भी हूं, एडवोकेट अजय पुनिया बागी, राजगढ़ चूरू से पुनिया खाप का प्रतिनिधि हूं। मैडम, मैं यहाँ पर पुनिया खाप का, हम अखिल भारतीय पुनिया खाप का समर्थन देने आए हैं। 4 लाख लोग हमारे यहाँ पर, हमारे भाई आएंगे, लेकिन वो जाट बनकर नहीं आएंगे, वो पुनिया बनकर नहीं आएंगे। वो भारत का संविधान आप पढ़ते हो तो भारत की संविधान की जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, वो शुरू होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग बनकर आए हैं, न हमारा धर्म है न हमारी जाति है। लेकिन हमारी बहनों के साथ अगर अत्याचार होता है तो बहन जी आप बताइए, आप भी हमारी बहन हो, यहाँ पर आप खड़े हो, आपके साथ कोई छेड़छाड़ हो जाए तो किसका इंतजार करेंगे हम आपको बचाएंगे या नहीं बचाएंगे? ये हमारा परम धर्म है बहन मेरी। ये यहाँ पर अगर अभी भी न्याय नहीं मिलता, दिन लगातार बीतते, फिर अगला कदम आप लोगों का क्या? बिल्कुल सही बात है, पोस्को एक्ट लगा है। पोस्को एक्ट के बारे में बता दूं, पोस्को एक्ट जो हमारी बच्चियों के साथ जो गंदा घिनौना काम करता है कोई अपराधी, उसके अंदर पहली बात तो अब जमानत ही नहीं होती है, उम्र कैद भी है और मृत्युदंड का प्रावधान भी है। अगर ब्रिजभूषण को थोड़ी सी भी शर्म लिहाज बाकी है, थोड़ी सी भी बाकी है, तो उसको खुद को इस्तीफा देके और अपने आप को अरेस्ट करवा देना चाहिए। अगर वो नहीं होता है अरेस्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, मैंने तो FIR करवा दी है, हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं क्योंकि हम भारत के संविधान को, न्यायपालिका को मानने वाले इंसान हैं। लेकिन साथ ही मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा,
अगर सुप्रीम कोर्ट के बाद में अगर हाई कोर्ट में हम जाते हैं, अगर वहाँ हमारी सुनवाई नहीं होती है, तो आज हमारी पूरे भारत की जो खाप है उनकी पंचायत चल रही है और उसमें जो निर्णय होता है बिल्कुल संवैधानिक तरीके से, बिल्कुल पीसफुल तरीके से भारत के मौलिक अधिकार संविधान, आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी को मानते हुए जो निर्णय लेंगे बहन मेरी, वो हम बहन बेटियों के भारत के हक में लेंगे। यही मुझे कहना था। और सीधी सी बात है, मोदी जी को मैं कहना चाहूंगा, मोदी जी जिन बहन बेटियों को आपने घर बुलाकर खीर चूरमा खिलाया था, मेडल मिलने पर आशीर्वाद दिया था, क्या उन बहन बेटियों के लिए आपके पास समय नहीं है? समृद्धि ईरानी जी आपकी भी बेटी है, आपने भी पिछले दिनों गोवा में उसकी शादी की है धूमधाम से, तो क्या ये बेटियां सड़क पर पैदा हुई हैं? क्या आपको पता है जब हमारे भारत के अंदर महारानी कर्णावती अकबर के पास राखी बेच सकती है और हमारा नरसी बहन का भात भर सकता है, हम तो उस संस्कृति को मानने वाले हैं बहन मेरी। ये जींस, ये कपड़े, ये एजुकेशन, ये एलएलबी, ये कानून तो हमने बाद में पढ़ा है, लेकिन जो हमारे पुरखे चारों तरफ नजर आ रहे हैं ना, इन पुरखों से हमने बचपन में सीख लिया था, बहन बेटी को नजर उठा के नहीं देखना, लेकिन जो बहन बेटी को नजर उठा के देख ले उसका पीछा भी ना छोड़ना। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो लोगों में आक्रोश लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर साफ तौर पे मोदी सरकार हो गई या योगी सरकार हो गई तो धमकियां देते नजर आ रहे हैं। लेकिन देखना अब ये है यहाँ पर कि आखिरकार क्या सच में न्याय मिलता नजर आएगा पहलवानों को, क्योंकि यहाँ पर अब 10 और 11 तारीख को बड़ी बैठक करने की बात कर दी गई है, पंचायत में बड़े बड़े फैसले लेने की बात कर दी गई है। लेकिन क्या सच में माना जाए कि बृजभूषण शरण सिंह की अब गिरफ्तारी तय है या फिर अभी भी बचते बचाते नजर आएंगे? इस मुद्दे को लेकर बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्टेट न्यूज टाइम्स।